कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर महादेव। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। क्या आप भी इस साल 2024 के अंदर आदि कैलाश यात्रा पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं? तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, जिसकी हेल्प से आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी आपकी आदि कैलाश यात्रा की प्लानिंग करने में। तो सबसे पहले अपन ये जान लेते हैं कि आदि कैलाश की यात्रा कब चलती है, ताकि हमें डिसीजन लेने में थोड़ा सा ईजी हो जाए। तो आदि कैलाश की यात्रा मई मंथ में स्टार्ट होती है और अक्टूबर एंड या नवंबर फर्स्ट वीक तक यात्रा चल सकती है, बट अक्टूबर मिड के बाद में डिपेंड करेगा कि स्नोफॉल का वेदर कंडीशन कैसा है। अगर ज़्यादा होगी तो हो सकता है कि जल्दी ही यात्रा बंद कर दे। तो आप अक्टूबर एंड तक मान सकते हो कि यात्रा चलती है। और इन मिडल जुलाई और अगस्त ये मॉनसून का सीजन रहता है पूरे इंडिया के अंदर। तो उस समय पे पहाड़ों में लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जो कि अभी अपन देख रहे हैं। ये हर साल होता है, कभी ज़्यादा तो कभी कम, ये हर साल होता है। आप लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर की भी न्यूज़ अगर आप देखेंगे तो आपको यही सिचुएशन देखने को मिलेगी। और ये क्लियर होते होते सितंबर फर्स्ट वीक लग ही जाता है। समटाइम उससे पहले भी हो जाती है रोड वगैरह सब क्लियर, बट सितंबर फर्स्ट वीक के बाद में आप अपनी यात्रा की प्लानिंग कर सकते हैं, ताकि उस समय पे एकदम वेदर क्लियर रहता है, बारिश हो रखी है तो एकदम पूरा कहते हैं कि ग्रीन ही ग्रीन देखने को मिलता है, व्यू बहुत अच्छे हो जाते हैं। और इन मिडिल अगर कोई वाटरफॉल आ रहे हैं तो मतलब नज़ारे तो अल्टीमेट हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है सितंबर फर्स्ट वीक के बाद, मोटा मोटी आप मानो तो 10 सितंबर के बाद में आप आदि कैलाश की यात्रा की प्लानिंग कर सकते हैं। उस समय पे वेदर वगैरह सब कुछ बढ़िया रहता है, और अभी जो रोडें वगैरह टूटी हैं ये सब भी तब तक ठीक हो जाएगी। और फिर अक्टूबर एंड तक की आप प्लानिंग कर सकते हो। नवंबर फर्स्ट वीक पे आप अवॉइड करो, मैं तो कहूँगा आप अक्टूबर एंड भी अवॉइड करो। तो अब आपको ये तो पता लग गया कि प्लानिंग कब करनी है। सितंबर 10 से लेके आप 15 या 20 अक्टूबर तक प्लानिंग कर सकते हो। तो अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे, कैलाश मानसरोवर व्यू पॉइंट। न्यूज़ आ चुकी हैं, इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, तो आपने अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, वापस से डिस्कशन अपन इस वीडियो में भी कर लेते हैं। कि उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली स्टेटमेंट आ चुका है कि माउंट कैलाश का व्यू पॉइंट, जो कि ओल्ड लिपो पे जो लास्ट ईयर से भी बनाया जा रहा था, उसको ओपन कर दिया है। 15 सितंबर से वो पास देना स्टार्ट कर देंगे। तो 15 सितंबर देखो, गवर्नमेंट ने भी ये डेट दी है, वो पहले भी तो दे सकते थे, 1 सितंबर, 5 सितंबर, कुछ भी दे सकते थे। उन्होंने भी 15 सितंबर क्यों दी? क्योंकि उनको भी पता है कि जो लैंडस्लाइड्स या कुछ भी मॉनसून में आए, मतलब पानी या लैंडस्लाइड की वजह से जो भी रास्ते भी खराब हुए हैं या कुछ भी नुकसान हुआ है, तो वो सब ठीक होते होते सितंबर फर्स्ट वीक लग ही जाता है। तो 15 सितंबर के बाद में सब कुछ गुड टू गो रहता है। क्योंकि देखो, आप भी दूर दूर से आते हो, कोई साउथ से आते हैं, कोई कहीं और से आते हैं, तो बहुत मोटा खर्चा करके आते हो, और वहाँ जाओ और फिर आपका दर्शन ना हो, इन सब चीज़ों की वजह से आप स्टक हो जाओ, तो वो मतलब उनको भी बुरा लगता है और हमें भी बुरा लगता है। तो बेस्ट है आप 10 सितंबर के बाद ही करो। बट इस सिचुएशन में मैं आपको बोलूँगा आप करो 13 या 14 सितंबर के बाद, क्योंकि अब माउंट कैलाश का जो व्यू पॉइंट है वो भी ओपन हो गया है। 15 सितंबर को उसके पास देंगे, तो उससे पहले तो फिर 1-2 दिन पहले जाके भी क्या करोगे? उसके बाद जाओगे तो एटलीस्ट आप माउंट कैलाश के दर्शन तो कर पाओगे। तो आप भी 14 तारीख या 13 तारीख का आप प्लान कर लो, ताकि आप जब तक वहाँ पहुँचोगे तब तक 15 सितंबर क्रॉस कर चुका होगा ना, आपके पास होगा। तो अब किस समय पे आदि कैलाश की यात्रा प्लानिंग करनी है, कब जाना है, ये आपको पता लग गया है। तो अब बात कर लेते हैं कि माउंट कैलाश का व्यू पॉइंट देखने के लिए किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है और गवर्नमेंट की तरफ से क्या गाइडलाइंस आई है, ताकि उसको फॉलो करेंगे तो यात्रा अच्छे से हो जाएगी। तो देखो, माउंट कैलाश का जो व्यू पॉइंट है वो है ओल्ड लिपू पे, जो कि ओम पर्वत से लगभग 12 किलोमीटर के आसपास है। और वहाँ पर व्यू पॉइंट बनाया हुआ है, तो वहाँ पर सिर्फ हमें माउंट कैलाश के दर्शन होंगे। एरियल डिस्टेंस काफ़ी होगा, 80-90 किलोमीटर में भी 100 किलोमीटर भी हो सकता है, तो वहाँ से हम दर्शन कर पाएंगे। अब ऑल्टीट्यूड ज़्यादा होने की वजह से बॉडी को एक्लेमेटाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो
प्रशासन की तरफ से भी गाइडलाइन ये आ चुकी है कि आपको मिनिमम 2 डेज मतलब 2 नाइट आपको नाभी या गुंजी विलेज में रुकना होगा माउंट कैलाश दर्शन जाने से पहले। तो अगर आप आदि कैलाश की यात्रा के साथ प्लान कर रहे हो, मोस्टली वैसा ही होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है, क्योंकि एक आप धारचूला से जब नाभी आओगे वो स्टे हो गया, और दूसरा जब आदि कैलाश दर्शन करके जब आओगे नाभी, दूसरा स्टे वो हो गया। तो वैसे भी ओम पर्वत जिस दिन जा रहे हैं उससे पहले 2 नाइट स्टे वैसे भी हो जाता है, तो उसमें कोई ज़्यादा वो प्रॉब्लम आनी नहीं है। अब उन लोगों के लिए हो सकता है कि जो लोग पहले आदि कैलाश दर्शन कर चुके हैं, उनको सिर्फ माउंट कैलाश के ही दर्शन करने, तो उनको भी रुकना ही पड़ेगा। तब जिस दिनों में वो रुक रहे हैं, अब वो आप आदि कैलाश दर्शन करने जाओ चाहे ना जाओ, वो आपका कॉल होगा। और इनर लाइन परमिट तो बनेगा ही, और इनर लाइन परमिट के लिए मेडिकल तो लगेगा ही। तो बेस्ट है कि आप अपने घर से, आपके जो भी फैमिली डॉक्टर है या आसपास जो भी एमडी फिजिशियन गवर्नमेंट के, तो आप वहाँ से अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आप वहाँ से लेके ही चलो। यहाँ पर भी होता है, बट आप घर से भी लेके आओ, तो आप भी एक कॉन्फिडेंट होते हो, क्योंकि वहाँ पर अगर कुछ भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है घर से जब आ रहे हो, तो डॉक्टर आपको दवाई दे सकता है। वहाँ जाके एकदम से पता लगेगा तो आप भी परेशान हो जाओगे, आपके साथ वाले भी परेशान हो जाएंगे। तो यात्रा अच्छे से होनी चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट जो कि एक ऑफिशियली ये नहीं है, बट कुछ लोगों की तरफ से ये सुनने को मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी इंक्वायरीज अपने ट्रैवल पॉकेट में आई थी कि लोकल्स बोल रहे हैं कि अभी तक व्यू पॉइंट ओपन नहीं हुआ है, मतलब इसका कुछ अपडेट पूरा नहीं है। तो अब देखो उनकी बात में कितनी सच्चाई है, उन्होंने किन से बात की है हमें नहीं पता। तो एक ये फॉलोअप्स थे हमारे पास, तो उसके बेस पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि तो आप एक बार न्यूज़ पढ़िए, न्यूज़पेपर में भी ये चीज़ें आई हुई, और इवन प्रशासन ने ये ऑफिशियली अनाउंस किया हुआ है कि 15 सितंबर से हम पास देना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि आपने भी कभी ओनली माउंट कैलाश का नाम अलग से नहीं सुना होगा, हमेशा अपन यही बोलते हैं सुनते हैं कैलाश मानसरोवर, बट इसमें मैंने आपको माउंट कैलाश ही बोला है बार बार, क्योंकि इसमें मानसरोवर के दर्शन नहीं होते हैं, ओनली माउंट कैलाश के ही दर्शन होंगे। तो ये कुछ कंसर्न्स थे जो काफ़ी टाइम से मुझे मिल रहे थे, और अपने ट्रैवल पॉकेट में भी काफ़ी लोगों के ये सवाल थे कि सर ये चीज़ें हो रही है, तो ऐसे में क्या कैसे प्लानिंग करें। तो इसलिए मैं आपको ऑफिशियली आके ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आपको अपनी प्लानिंग करने में थोड़ा सा और इजी हो जाए, आप अपनी प्लानिंग कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और भी अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, डेफिनेटली उसका भी मैं आपको आंसर करूँगा, चाहे कमेंट में या वीडियो के माध्यम से। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।